आज हमने 10th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करना है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 13 में हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स पढ़े थे, तो उसी तरह आज हम रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें भी दो कॉम्बिनेशंस पढ़े थे। दो तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बेटा। एक कॉम्बिनेशन बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा कौन सा होगा भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ आ गई? दो तरह की कॉम्बिनेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, दोनों टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा। तो हम हेडिंग देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ आ गई? सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ें तो सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन दरअसल है क्या चीज़ बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सर्किट बनाता हूँ, तो उस सर्किट से समझ आएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन दरअसल है क्या चीज़। ठीक है, तो जरा देखो, इधर करके बनाता हूँ। हमारे पास कुछ रेजिस्टर्स होंगे, ये एक रेजिस्टर, दो रेजिस्टर्स और ये तीन रेजिस्टर्स। ठीक है, और ये जाके कनेक्ट हो गए किसी बैटरी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लगाया हुआ स्विच। ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है और ये रजिस्टर R3 है। ठीक है, इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यूज हमें अभी नहीं पता, हम उनको नाम रख दिया R1, R2, R3। ठीक है, तो जरा देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, और ये क्या है, स्विच है बेटा। क्या है? स्विच। स्विच को S से रिप्रेजेंट करते हैं, K से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा बेटा, इस सर्किट में से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। सर्किट ये हाई पोटेंशियल से करंट फ्लो करेगा, घूमता हुआ लो पोटेंशियल की तरफ से इधर आ जाएगा। समझ आ गई? यानी कि ये लूप बनेगा करंट। आई ठीक, अब जरा देखो कि अब जो करंट फ्लो कर रहा है उसके पास एक ही रास्ता है। कितने रास्ते हैं बेटा? वो इधर से घूमता हुआ इससे भी गुजरेगा, इससे भी गुजरेगा, इधर से भी गुजरेगा और घूमता हुआ इधर वापस आ जाएगा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो, इसमें रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्ट हैं, एक रेजिस्टेंस दूसरी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है बेटा। ठीक है, ये वाली रेजिस्टेंस अगली रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है। समझ आ रही? यानी कि एक रेजिस्टेंस दूसरी रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ये रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड है बेटा, एंड टू एक सिरा दूसरे सिरे से कनेक्ट है बेटा। तो कहते हैं जो रेजिस्टेंसेस जो कनेक्ट है वो एंड टू एंड कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है बेटा? ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या नाम देते हैं हम? सीरीज कॉम्बिनेशन नाम देते हैं बेटा। ठीक है, द कॉम्बिनेशन of resistances in which the resistors are connected end to end with each other. Such combination is known as series combination. बात समझ आ गई बेटा? तो इस रेजिस्टर इस कॉम्बिनेशन में बेटा देखो कितने पाथ हैं करंट के? ओनली वन पाथ।
ओनली, वो भी रास्ता बनता ही नहीं करंट का बेटा, ठीक है। तो लिखते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन there is only one path for current, करंट का बस एक ही रास्ता हो सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा रास्ता कोई भी नहीं हो सकता, ठीक। अब हम इस सर्किट को थोड़ा एनालाइज कर लें। तो देखो बेटा, हम कहेंगे कि एक बैटरी ली है जिसका वोल्टेज बेटा क्या है, पोटेंशियल क्या है, V है, ठीक है, और उसके हाई पोटेंशियल से करंट फ्लो करता है, रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 में से गुजरता है, ठीक है। और कौन करंट है, क्या नाम रखा हमने, I। जो करंट इस रेजिस्टेंस से गुजरेगा उतना ही करंट इससे गुजरेगा, उतना ही करंट इससे गुजरेगा, समझ आ गई। जितना चार्जेस निकल है सारे चार्जेस घूमते हुए इन सब से घूमते हुए इधर वापस लो पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ आएंगे बेटा, समझ आ गई। तो फिर देखो, जितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा उतना करंट इधर से भी, उतना करंट इधर से भी फ्लो करेगा, लेकिन इन सब का पोटेंशियल जो होगा हर रेजिस्टेंस का वो डिफरेंट होगा। क्यों भला, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है सबकी वो डिफरेंट है बेटा, समझ आ रही। अब देखो वैसे क्या फार्मूला होता है वोल्टेज का, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था भाई, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू, अब I सबका सेम है, करंट की वैल्यू सबके लिए सेम है, समझ आ रही, करंट की वैल्यू सबके लिए सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्योंकि सबकी डिफरेंट है, R1 होगा तो ये क्या बन जाएगा V1, ये R2 होगा तो क्या बन जाएगा, ये R3 होगा तो क्या बन जाएगा, बात समझ आ गई, V3। तो हम यहाँ लिख देंगे इसका जो वोल्टेज होगा पोटेंशियल होगा वो I1 V1 होगा, इसका जो होगा पोटेंशियल V2 होगा, और इसका जो पोटेंशियल होगा वो V3 होगा। बात समझ आ गई, किसी को ये बात समझना है जरा पूछ लो। अब देखो ये जो वोल्टेज V था ये क्या होगा, तीन हिस्सों में तकसीम हो गया, क्या हो गया बेटा, तीन हिस्सों में तकसीम, किस हिस्से में बेटा, V1 V2 और V3। बात समझ आ गई, यानी कि इन सब का सम कर लें आप, इन सब का क्या कर लें, सम कर लें तो आपके पास ये वाला वोल्टेज आ जाएगा। बात समझ आ गई। फर्स्ट कर लें ये 10 वोल्ट है, कितने वोल्ट है, ये हम क्या लेट कर लेते हैं 10 वोल्ट है। तो फिर कुछ इस तरह से इसकी डिवीजन बनेगी, ये V1 जो है ये बन जाएगा 5 वोल्ट, ये वाला बन जाएगा 4 वोल्ट, और ये वाला बन जाएगा 1 वोल्ट। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इन सब का सम देखो कितना रहेगा, कितना रहेगा बेटा, 5 + 4 9 + 1 10, वही आ गया 10 वोल्ट। जितने वोल्ट आपने बैटरी लगाई है उतना ही आपके हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उनका सम कर लें तो उससे बैटरी के वोल्टेज के बराबर आ जाता है, समझ आ गई। तो क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, बैटरी का वोल्टेज क्या हो गया बेटा, डिवाइड हो गया। ऐसे कॉम्बिनेशन को, सीरीज कॉम्बिनेशन को हम पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं, कहते हैं बेटा पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी बन गया यहाँ से हमारे पास, पोटेंशियल डिवाइडर। बात समझ आ गई। अब जरा देखो कि हमने कहा कि जो इनका अगर हम सम ले लें, इन सब का क्या कर लें बेटा, सम कर लें, तो फिर क्या होगा, वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर इनका सम आ जाएगा। इनका कर लें बेटा, सम कर लें तो किसके बराबर आ जाएगा, बैटरी के वोल्टेज के बराबर इनका पोटेंशियल आ जाएगा, समझ आ रही। अब देखो इसका अगर हम वोल्टेज V1 की वैल्यू मालूम करना चाहें, किसी वैल्यू मालूम करना चाहें, तो इसके अब फार्मूले के मुताबिक क्या फार्मूला बन जाएगा, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, V1 इज इक्वल टू IR1। V2 की अगर वैल्यू बनाना चाहे तो फिर क्या बन जाएगी बेटा, V2 इज इक्वल टू IR2। V3 की बनाना चाहे तो क्या बन जाएगी, IR3 बेटा। बात समझ आ गई। तो ये वाली वैल्यूज V1 V2 V3 की इसकी जगह पे पुट कर देंगे, यानी V1 V2 V3 की जगह पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। बात समझ आ गई। कोई बात मुश्किल लग रही है जरा पूछो बेटा। अब देखो ये है बैटरी का टोटल वोल्टेज, ये क्या है बेटा,
यानी सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल चेंजेस आई हैं वो है बेटा, ठीक है। अब देखो कि अब सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या कितनी लगी हुई है, 1 2 3 1 2 3। अब अगर हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करना चाहें, क्या मालूम करना चाहें बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करना चाहें, वो उसको आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर ई से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इस वोल्टेज को हम लिख सकते हैं आई, क्योंकि वोल्टेज का फार्मूला क्या है, V इज टू आई आर, क्या है फार्मूला। अब हम टोटल वोल्टेज की बात करने लगे हैं, तो रेजिस्टेंस भी क्या लेंगे, टोटल क्या लेंगे बेटा, टोटल रेजिस्टेंस, यानी जो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है वो वाली वैल्यू लेंगे। और वो वैल्यू किसके बराबर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होती है। हम कहेंगे ये जो V है, ये V इज इक्वल टू आई आर ई, आई आर ई। ये आर ई जो रेजिस्टेंस होती है, टोटल रेजिस्टेंस होती है, क्या होती है बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। जो क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ आ गई। तो अगर इस वोल्टेज की जगह पे हम ये वाला फार्मूला पुट कर देंगे, ये बन जाएगा आई आर ई इज इक्वल टू आई, इनमें से आई कॉमन ले सकते हैं, yes, तो आई कॉमन ले लिया आपने, R1 प्लस R2 प्लस R3। बेटा बात समझ आ गई, किसी को ये बात समझ ना आई जरा पूछ लो, मुश्किल बात तो नहीं कर रहे हैं कोई। अब देखो ये आई इस आई से कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया, आर ई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बात समझ आ गई। तो आप पता क्या चल गया, अगर किसी सीरीज में लगी हुई रेजिस्टेंसेस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी हो, उनकी टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी हो, तो उन रेजिस्टेंसेस को इंडिविजुअली जमा कर लें, सम ले लें उनका बेटा। समझ आ गया, हम सिंपल सम किया ना इनको, तो हमारे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो पता क्या चला, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करनी है, तो उन रेजिस्टेंसेस को क्या करते हैं बेटा, ऐड कर दे, सिंपल ऐड कर दे। समझ आ गई। तो अब बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आ जाएगा, इसका फार्मूला आ जाएगा, समझ आ गई। अब यहाँ पे कितनी रेजिस्टेंस लगी थी बेटा, 3, तो हमने तीनों को जमा किया। अगर हम यहाँ पे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस लगी होती, कितनी रेजिस्टेंस लगी होती बेटा, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस लगी होती, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, तो हम उसको आर ई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Rn, यानी n रेजिस्टेंसेस को क्या कर लेते हैं बेटा, ऐड कर लेते हैं। जितने भी रेजिस्टेंस लगी, 5 लगे तो 5 रेजिस्टेंसेस को ऐड कर लेंगे, 10 लगे तो 10 को इस तरह से क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। शर्त ये है कि भाई जो रेजिस्टेंसेस हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो। देखो बेटा, ये वाली रेजिस्टेंस इससे भी जुड़ी हुई है और आगे वाले से भी जुड़ी हुई है बेटा, ये रेजिस्टेंस इससे भी जुड़ी हुई है, इस आगे कोई रेजिस्टेंस होती है उससे भी जुड़ी होती है बेटा। इस तरह से समझ आ गई, यानी एंड टू एंड कनेक्ट है, क्या है बेटा, एंड टू एंड कनेक्ट है। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, और ये उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया। अब यहाँ से फार्मूले में से आंसर हमें कुछ बात समझ आती है बेटा। देखो फर्ज कर लो ये रेजिस्टेंस है आपके पास 10 ओम की, ये रेजिस्टेंस है 20 ओम की, और ये रेजिस्टेंस है 30 ओम की। क्या हम चेक कर लेते हैं, ये हमारा 30 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 20 ओम की है, और ये कितनी है बेटा, 10 ओम की रेजिस्टेंस। समझ आ गई, मिसाल के तौर पे। अब मुझे बताओ सबसे बड़ी रेजिस्टेंस में कौन सी है, R1, उसकी वैल्यू कितनी है, 30 ओम्स है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो बेटा बताओ कि इसमें जब ऐड करेंगे 30 प्लस 20 प्लस 10 कितना, 60। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आती है बेटा, याद रहेगी ये बात कि इंडिविजुअल मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितनी थी, 30, इक्विवेलेंट कितना आया हमारे पास, 60। यानी कि सर्किट में जो बड़ी से बड़ी रेजिस्टेंस भी लगी हुई है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में उसका जो इक्विवेलेंट निकालेंगे तो उस बड़ी से बड़ी रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आंसर आएगा। समझ आ गई बेटा, बात नहीं आई, किसी को बात समझ ना आए जरा पूछ लो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका थोड़ा सा डिफरेंट काम करेंगे हम, तो उसके लिए हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।